हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। मिलते हैं बच्चों आज चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले वो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, तो कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कॉन्सेप्ट इज पावर। तो अगर से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आपको इजीली एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के पहले आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है क्या? चलिए यहाँ पे डिफिनेशन समझते हैं। सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस समझेंगे, उसके आगे के कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे। तो सीक्वेंस क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिखा 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये नंबर लिखा मैंने है ना। तो क्या है सीक्वेंस होता है क्या है, एक एक जो है डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो ये क्या है? नंबर्स का कलेक्शन है। नंबर्स का कलेक्शन है कि नहीं है? अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर, कोई ये ऑर्डर में क्या है? अरेंज है। अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, कुछ रूल होगा, कुछ रूल के हिसाब से क्या ये नंबर अरेंज है। रूल क्या है देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या है 11 है। तो ये सब क्या है? दीज आर दी ऑड नंबर्स, है ना। ये सब क्या है? ऑड नंबर। या तो आप ये बोलोगे सर एक एक नंबर छोड़ के हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, यहाँ पे एक एक नंबर का क्या है? डिफरेंस है। एक एक नंबर का क्या है यहाँ पे? डिफरेंस है। तो यही आपका क्या है? डेफिनेट रूल है। तो सीक्वेंस होता है क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। इस एक कलेक्शन है नंबर्स का जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में क्या किया गया? अरेंज किया गया है। और उसके पीछे अकॉर्डिंग टू क्या है? सम डेफिनेट रूल। तो इसके पीछे रूल क्या था कि सब नंबर क्या है? ऑड नंबर है। तो आई होप आपको ये सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए बच्चों आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या लिखा है? टर्म्स इन अ सीक्वेंस। सेकंड आपका क्या है? टर्म्स इन अ सीक्वेंस कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट पॉइंट देखते क्या लिखा है? ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो हर एक नंबर है ना, जैसे मैंने वहाँ पे क्या लिखा था 2 4 6 8 2 4 6 8, सपोज ये लिखा हूँ मैंने 10 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो हर एक नंबर क्या बोलेंगे आपको? हर एक नंबर क्या कहलाएगा? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हर एक नंबर क्या रहेगा? टर्म रहेगा। अब ध्यान से देखिए, द नंबर इन द फर्स्ट पोजीशन, जो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड इसको डिनोट करते हैं हम लोग T1 से। इट इज डिनोटेड बाय T1, इट इज डिनोटेड बाय T1। एंड द नंबर ऑन द सेकेंड पोजीशन, द नंबर इन द सेकेंड पोजीशन इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म हो जाएगा T2, है ना। इसको डिनोट किससे करेंगे? T2 से। जो थर्ड पोजीशन पे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म, इसको डिनोट करेंगे T3। जो फोर्थ पोजीशन पे है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म, इसको डिनोट करेंगे T4। और ऐसे ही करके सीक्वेंस क्या रहेगा आपका? कंटिन्यू चलते रहेगा। इन जनरल द नंबर इन द nth पोजीशन, जो उसकी पोजीशन क्या रहेगी? एक nth पोजीशन रहेगी। ये n टर्म है, ये क्या है? n। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? nth पोजीशन पे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Tn बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? Tn। समझ में आए? तो इसको बोलेंगे nth टर्म एंड इज डिनोटेड बाय Tn। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर रहेगा उसको बोलेंगे सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन पे जो नंबर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म। ऐसे ऐसे करके जो n पोजीशन पे नंबर रहेगा उसको बोलेंगे nth टर्म। और फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर रहेगा उसको डिनोट करते हैं T1 से, T2 से, T3 से, T4 से। ऐसे ऐसे करके जो nth टर्म रहेगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? Tn से डिनोट करेंगे। तो देयरफॉर इन ए सीक्वेंस ऑर्डर टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज T1 T2 T3 डॉट 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 Tn। तो T1 T2 T3 डॉट 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 Tn। तो ये आपका जो है बेसिक टर्म्स क्या होता है मैंने आपको सिखाया। अभी ये AP क्या है? व्हाट इज AP? तो अगर से आपको सीक्वेंस और टर्म समझ में आया होगा तभी आपको AP समझ में आएगा। तो चलिए इसकी डिफिनेशन समझते हैं। एंड AP इज ए सीक्वेंस। AP क्या है? एक सीक्वेंस है। AP क्या है? एक सीक्वेंस है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो अगर से आप यहाँ पे देखोगे ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? जो नंबर एक के बाद आते हैं, ठीक है। जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इनका डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर से आप इसका डिफरेंस निकालते हो, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकालिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना निकालेंगे? 2 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर से हम लोग देख रहे हैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर से निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? कांस्टेंट ही आ रहा है। इसका निकाले आपने 2 आया, इसका निकाले आपने 2 आया। तो अगर से कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे अगर से वो कांस्टेंट रहता है, अगर से वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, जो ये डिफरेंस सेम आया है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये जो 2 आया है तो 2 इज द क्या है? 2 इज द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं D से। किससे डिनोट करते हैं? D से। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है? मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर से ये बेसिक समझ में आएगा तभी आपको ये आगे की एक्सरसाइज समझ में आएगी। चलिए प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करते हैं। पहला सम लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी इफ दे आर एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस। देखिए बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, 100% आता है और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक सम समझ में आए तो आपको आगे के सम समझ में भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया हुआ है ना, तो ये सीक्वेंस में कौन सा एपी है। अगर से एपी है, अगर से जो सीक्वेंस एपी है उसका हम लोग को कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों। फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट पोजीशन पे रहता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो 2 है। सेकेंड टर्म कितना है, 4 है। थर्ड टर्म कितना है, 6 है। उसी तरह सिमिलरली फोर्थ टर्म कितना है, 8 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो T2 माइनस T1, तो सेकेंड टर्म कितना है 4 माइनस 2, कितना आ गया डिफरेंस, 2 आ गया। डिफरेंस कितना है, 2 आया। नेक्स्ट वाले का डिफरेंस निकालते हैं, T3 माइनस T2, है ना। तो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करेंगे, थर्ड वाले को सेकंड से माइनस करेंगे, फोर्थ वाले को थर्ड से माइनस करेंगे। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट वाले को सेकंड से माइनस करो, सेकंड वाले को थर्ड से माइनस करो, ऐसा नहीं। सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करना है, थर्ड वाले को सेकंड से। थर्ड वाला क्या है यहाँ पे 6 है, इसको किससे माइनस करना है, सेकंड वाले से। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2। ये भी सेम आया, इसको भी चेक कर लेते हैं। T4 माइनस T3 कितना है, 8 माइनस 6 कितना आ गया, यहाँ भी 2 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना। कोई भी ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का टर्म्स क्या आया है, कांस्टेंट आया है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और अगर से ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। देखो डी इज इक्वल टू कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। सेकेंड टर्म कितना है, 5/2 है। थर्ड टर्म कितना है, 3 है। और फोर्थ टर्म आपका कितना है, 7/2 है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मतलब कि इसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म को हम लोग माइनस करते हैं। तो T2 कितना है यहाँ पे बच्चों, 5/2 माइनस T1 कितना है, 2 है। अब इसको देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, पता नहीं कि यहाँ पे इतनी गलतियाँ क्यों करते हैं। उन लोगों को बेसिक जो है मतलब मैथ्स नहीं आता है, तभी यहाँ पे प्लस और माइनस में मिस्टेक करते हैं। तो अगर सिर्फ फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो बहुत सारे मोस्टली जो है 70% बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलत करते हैं। तो गलत आपको नहीं करना है। यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या 1 है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और नीचे क्या है 2 1 जा 2, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों, 1/2। कितना आ गया आंसर, 1/2। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। समझ में आया। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। T3 कितना है यहाँ पे बच्चों, 3 है। माइनस T2 कितना है, 5/2। इसको कर लिए, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 1 जा 5, तो 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, और नीचे क्या है 2 1 जा 2। नेक्स्ट कर लिए यहाँ पे T4 माइनस T3। T4 कितना है 7/2 माइनस T3 कितना है 3 है। नीचे कुछ नहीं, नंबर तो क्या है 1 है बच्चों। देखिए 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, और नीचे 2 1 जा 2। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी, है ना। तो आप पूरा लिखेंगे, इट इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2 आ गया। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला भी ऐसे ही है, सेम आपको फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे -10 दिया हुआ है। सेकंड टर्म बच्चों कितना है यहाँ पे -6 है। थर्ड टर्म कितना है बच्चों -2, और फोर्थ टर्म कितना है 2 दिया है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले T2 माइनस T1 निकालेंगे। T2 कितना है यहाँ पे -6, देखिए यहाँ पे माइनस की साइन, लेकिन ये T1 कितना है -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अभी निकालेंगे हम लोग क्या, T3 माइनस T2। T3 कितना है यहाँ पे, देखिए -2 है, माइनस की साइन। T2 कितना है यहाँ पे, T2 है यहाँ पे -6, लेकिन ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग T4 माइनस T3। T4 कितना है 2 है, माइनस की साइन, और T3 यहाँ पे कितना है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 2 + 2 कितना आएगा बच्चों 4। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस कितना है इसका बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे का सम देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लिखा है फर्स्ट टर्म देखते हैं यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 0.3, सेकेंड टर्म बच्चों है 0.33, और थर्ड टर्म यहाँ पे लिखा है 0.33। अभी क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 0.33
माइनस करेंगे 0.3। देखिए पॉइंट वाले नंबर में भी बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। कोई घबराने की बात नहीं है, वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। जो भी आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती, मैं आपको जो है एकदम अच्छे से क्लियर कट बताऊंगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे इसको कैसे माइनस करते हैं यहाँ पे देख लिए। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 0.33, माइनस करेंगे 0.3 से, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, है ना। यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे 0.33 लिखे, माइनस 0.3 लिखे, यहाँ पे 0 लगा दी, कोई नंबर नहीं तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया 0.03 आंसर आया है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, T3 माइनस T2 देखते हैं। T3 कितना है यहाँ पे 0.333 माइनस 0.33। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करके देखते हैं, 0.333 माइनस 0.33, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 0 लगा देंगे, तो 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 0 0 0। तो कितना आ गया आंसर यहाँ पे 0.003। यहाँ पे देखिए 0.03 आया था, यहाँ पे क्या है 0.003 आया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट आया क्या, इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे 0.03, यहाँ पे 0.003 है, तो सेम डिफरेंस नहीं आया। तो अगर से कांस्टेंट, ये जो डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। तो जो सीक्वेंस दिया है ये AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते। कॉमन डिफरेंस तभी होता है जब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है जो ये दोनों टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, वो सेम आना चाहिए। इसका अगर से सेम आएगा तो AP है, और वही इसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। जब सेम ही नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो AP है भी नहीं, और जब AP नहीं है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 5 वाला आपको खुद से करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना दिया है, -1/5, सेकेंड टर्म आपको दिया है -1/5, और थर्ड टर्म में कितना दिया है, -1/5। कितनी अच्छी बात है, सब क्या है, सेम दिया है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा। T2 माइनस T1 करते हैं, देखते क्या आएगा। T2 कितना है, -1/5, यहाँ पे माइनस की साइन है, लेकिन T1 कितना माइनस है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1/5। तो -1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सिमिलरली T3 माइनस T2 कितना है, T3 कितना है, -1/5 है, माइनस की साइन है ना, और T2 कितना है, -1/5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1/5 -1/5 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको पूरा लिखना है, कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए क्या है ये, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, और AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों, 0 आया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड टर्म, ये आपका क्या हो गया, थर्ड टर्म, ये आपका क्या हो गया, फोर्थ टर्म। तो चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं T2 माइनस T1। रूट वाले बच्चे में भी जो है, रूट वाला क्वेश्चन जो आता है तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो कभी उनको फ्रैक्शन वाला मिल गया, या फ्रैक्शन वाला मिल गया, या तो फिर पॉइंट वाला मिल गया, या तो फिर रूट वाला मिल गया। ये क्वेश्चन बच्चों को जो है बहुत ही परेशान करता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे T2 माइनस T1। तो T2 कितना है यहाँ पे, 3 + √2, जैसा है वैसा लिखना है। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाओ। T1 कितना है, 3 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ घबराने की बात नहीं है। सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है, रूट वाला रूट के साथ प्लस माइनस होगा, नंबर वाला नंबर के साथ होगा। तो यहाँ पे नंबर अकेला है, 3 है, यहाँ पे भी नंबर है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, √2 बचा। हो गया सॉल्व, कुछ नहीं है, हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अभी क्या लिखेंगे, T3 माइनस T2। ये वाला बहुत ध्यान से देखिएगा। T3 कितना है यहाँ पे, 3 + 2√2 माइनस T2 कितना है, 3 + √2। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 + 2√2, माइनस से ब्रैकेट ओपन करिए तो -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा, माइनस, और ये √2। मैंने क्या बताया था, +3 -3 कैंसिल, रूट वाला रूट के साथ होगा, नंबर वाला नंबर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 2√2, और यहाँ पे कितना है, -√2। तो यहाँ पे √2 के साथ कितना है, 2 है। यहाँ पे √2 के साथ क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। कितना है, 1 है। बहुत ध्यान से देखो, √2 के साथ में यहाँ पे 2 है, और √2 के साथ में क्या है, 1 है। तो √2 को आपको ऐसे ही लिखना है, √2 को आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे नंबर को नंबर के साथ माइनस कर दो। यहाँ पे √2 के साथ में क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1। तो कितना आ गया, 1√2 मतलब √2 हो गया। चलिए फोर्थ ये वाला सॉल्व करते हैं।
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। T4 माइनस T3, T4 कितना है यहाँ पे 3 प्लस 3√2 माइनस T3 कितना है 3 प्लस 2√2। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2√2। देखो -3 + 3 कैंसिल। अब देखो √2 में मैंने बताया √2 को आपको ऐसे लिख देना है, √2 को लिख देना है। √2 के साथ में क्या है 3 है, यहाँ पे √2 के साथ में क्या है 2 है, दोनों क्या हो रहे हैं ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो 3 - 2 कितना आएगा 1, 3 - 2 कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी 1√2 आया। अब यहाँ पे भी है डिफरेंस, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देयरफॉर इट इज़ एन AP और इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है √2 है। तो ये जो है हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको खुद से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो कॉमन डिफरेंस आपको D है, कॉमन डिफरेंस क्या है D है और फर्स्ट टर्म A है। तो यहाँ पे इसका आपको क्या निकालना है AP निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था उल्टा था, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सीक्वेंस आपको AP पता करना था, अगर से AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे आपको A और D दिया है, इससे आपको सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस क्या करना है बनाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो A जो है आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ही आपका क्या होता है A होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया है D दिया। सेकंड टर्म बच्चों कैसे निकालेंगे T2। फर्स्ट टर्म तो पता चल गया ना A है, फर्स्ट टर्म क्या होता है जो आपका A होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे T1 प्लस D। तो T1 कितना है यहाँ पे 10 और प्लस D कितना है 5। तो सेकंड टर्म बच्चों कितना आ गया T2 कितना आ गया 15 आ गया। अभी क्या निकालेंगे थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जो सेकंड टर्म आया उसमें D ऐड कर दो। सेकंड टर्म कितना है 15 और D कितना है 5 है, तो 15 + 5 कितना हो गया 20 आ गया। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, सिंपल है, क्या निकालेंगे T3 प्लस D। थर्ड टर्म कितना आ गया 20 + 5, D कितना है 5 है, तो 20 + 5 कितना हो गया बच्चों 25। तो ये हो गया सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर राइट एन AP इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितना था 10 था, सेकेंड टर्म कितना था 15, थर्ड टर्म कितना था 20, नेक्स्ट है 25। ऐसे ये कंटिन्यू सीक्वेंस चलता रहेगा, है ना। तो आपको ज़्यादा नहीं निकालना है, सिर्फ 4 ही टर्म निकालना है। वापस से एक बार देख लिए, जो आपका फर्स्ट टर्म होता है, जो आपका A होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है, जो आपका A होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे D ऐड करेंगे, थर्ड टर्म में निकालने के लिए जो है सेकंड टर्म में D ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में क्या करेंगे D ऐड करेंगे, बस हो गया। और आपको इसको सीक्वेंस में लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही आपका क्या हो जाएगा A हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ही आपका क्या हो जाएगा A, फर्स्ट टर्म क्या होता है A होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया -3 हो गया। सेकेंड टर्म बच्चों कैसे निकालेंगे T1 प्लस D। तो T1 कितना है -3 और D कितना है 0, तो कितना हो जाएगा -3। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म कितना हो जाएगा -3। अब थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे T2 प्लस D। T2 कितना है -3 और D कितना है 0, तो -3 + 0 कितना हो जाएगा -3। अब आपको इसको क्या लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। देयरफॉर AP इज, है ना, कितना हो जाएगा -3 -3 डॉट, है ना। तो आपको 3 या 4 टर्म मैक्सिमम निकालना है बस। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका A है वही आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है -7, फर्स्ट टर्म कितना है -7। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे T1 प्लस D। T1 कितना है -7 प्लस D कितना है 1/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 2 = 14, -14, बहुत ध्यान से देना, -14 + 1 × 1, तो -14 + 1 कितना आएगा -13/2, कितना हो गया -13/2। नेक्स्ट निकालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे T2 प्लस D। कैसे निकालेंगे T2 कितना है यहाँ पे -13/2 प्लस D कितना आया 1/2 आया। तो देखिए ये तो सेम है, तो -13 + 1 तो -12 हो गया, -12 / 2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। -13/2 अगर इसको फ्रैक्शन में पॉइंट में लिखना हुआ तो कितना हो जाएगा आंसर इसका -6.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -6.5 और ये कितना हो गया -6 हो गया। नेक्स्ट है आप फोर्थ टर्म निकालो। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो T3 प्लस D कितना हो जाएगा बच्चों T3 प्लस D। T3 कितना है बच्चों -6 आया और प्लस D कितना है 1/2 है। इसको सॉल्व कर लिए, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो -6 प्लस × 2 कितना आएगा -12 हो जाएगा, -12 और प्लस 1 तो -11/2। -11/2 मतलब कितना आएगा -5.5 हो गया, -5.5 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP इज कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना -7, सेकंड टर्म कितना है -6.5, थर्ड टर्म कितना है -6 और नेक्स्ट टर्म कितना है -5.5। और ये आगे क्या रहेगा आपका कंटिन्यू होते चले जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक था। आगे के क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ही आपका क्या हो जाएगा A हो जाएगा, तो -1.25। सेकंड टर्म बच्चों कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे D ऐड कर देंगे, तो
1.25 में 3 क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना आंसर आएगा बच्चों, माइनस प्लस 1.75 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आंसर, माइनस करोगे कितना आंसर आएगा 1.75। तो सेकंड टर्म निकाल लिए, थर्ड टर्म निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, T2 प्लस D। T2 कितना है बच्चों, ये सेकंड टर्म है, 1.75 प्लस D कितना है 3 है, तो कितना आएगा 3 + 1 4.75। अभी क्या निकालेंगे बच्चों, T4 निकालेंगे। T4 कैसे निकालेंगे, T3 प्लस D। T3 कितना है बच्चों 4.75 और प्लस D कितना है 3 है, तो 4 दिन कितना हो गया 7.75। यहाँ पे द गिवन सीक्वेंस या द गिवन AP इज, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला टर्म कितना था -1.25, सेकेंड टर्म कितना है -1.25, सेकेंड टर्म कितना है 1.75, थर्ड टर्म है आपका 4.75, नेक्स्ट है 7.75, आगे क्या रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना रहेगा आपका, जो ए है वही आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, T1 = 6। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, T2 प्लस सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, T1 प्लस D। T1 कितना है 6 प्लस D कितना है -3, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आप क्या निकालोगे, T3 निकालोगे, कैसे निकालेंगे, T2 में D ऐड करेंगे, T2 कितना है 3, D कितना है -3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है T4 कैसे निकालेंगे बच्चों, T3 में आप D ऐड करेंगे, T3 कितना है 0, D कितना है -3, तो 0 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों -3 हो जाएगा। तो ये सब प्लस और माइनस आपको आता होगा, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो द गिवन सीक्वेंस ऑफ AP इज, कितना है, फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म कितना है 3 है, थर्ड टर्म कितना है 0 है, फिर नेक्स्ट है -3 डॉट 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 कंटिन्यू रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है, फटाफट वो भी देख लेते हैं। नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच AP। तो फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, बहुत ही सिंपल है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, जो आपकी पहली पोजीशन पे रहती है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। बेसिक में सिखाया था आपको, कैसे बेसिक आता होगा तो ये भी आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5 है, हो गया आंसर खत्म, फर्स्ट टर्म आ गया। अभी क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से क्या करो, माइनस करो, तो D कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेकंड टर्म कितना है 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 5 है, तो 1 - 5 कितना हो जाएगा -4 आएगा। तो D कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। कितना सिंपल है, चलो इसका देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों बताओ, 0.6 है, आ गया आंसर, फर्स्ट टर्म आ गया। 1 मार्क्स के लिए रहेगा, हाफ मार्क्स आपको फर्स्ट टर्म के लिए मिलेंगे, हाफ मार्क्स आपको कॉमन डिफरेंस का। 2 मार्क्स के लिए रहेगा तो 1 मार्क्स आपको फर्स्ट टर्म के लिए मिलेंगे और 1 मार्क्स आपको कॉमन डिफरेंस के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे D निकालेंगे, D कैसे निकालते हैं बच्चों, T2 - T1, तो D = T2 कितना है 0.9 माइनस T1 कितना है 0.6, तो 0.9 में से 0.6 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.3 आएगा। थर्ड वाला आपको खुद से ट्राई करना है, आपका होमवर्क है। फोर्थ वाला देखते हैं, तो फोर्थ वाले में जो है फर्स्ट टर्म कितना, T1 जो पहली पोजीशन पे वो आपका क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा। तो T1 कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। D निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो D = सेकंड टर्म कितना है 3/4 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 1/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो नीचे क्या आएगा 4 आएगा, 3 - 1 कितना आएगा 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो D कितना आ गया 1/2। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट क्या होता है 3.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो बच्चों लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।